कभी भी आहुति हथेली नीचे की ओर करके नहीं दी जाती। आप जो फूल चढ़ा रहे हैं, जो चावल चढ़ा रहे हैं, जो भी आप देवता को दे रहे हैं, अगर वो आपने मुट्ठी बांधकर अर्थात हथेली धरती की ओर करके चढ़ाया है, तो वो जो भाग है वो पितरों का होता है, प्रेतों का होता है। लेकिन वो जो आपने हथेली आकाश की ओर करके दिया है, वो कर्म देवता के पास पहुंचता है, माने पूजित भगवान के पास पहुंचता है। तो आहुति देते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आहुति कभी भी ऐसे करके नहीं चढ़ाई जाती। आहुति हमेशा ऐसे करके चढ़ाई जाती है, हाथ अपना। आप फूल पुष्प भी चढ़ा रहे हैं, अच्छा, जब कई बार क्या होता है, यज्ञ करते करते उल्टे हाथ से उसमें जो समिधा है, लकड़ी है, वो रख देते हैं। कभी भी उल्टे हाथ से समिधा नहीं रखी जाती है यज्ञ में। अपन एक हाथ से आहुति दे रहे हैं तो उल्टे हाथ से ऐसे उसमें समिधा लगा देते हैं, वो कर्म कभी नहीं करना चाहिए। समिधा कभी भी पट्ट नहीं रखनी चाहिए। समिधा हमेशा या तो खड़ी करके रखनी चाहिए, या फिर जो वो चौकोर घेरा जब पंडित जी यज्ञ कराते हैं तो जो लकड़ियों का बनाते हैं उसी के ऊपर टेकनी चाहिए। बीचा बीच में पट्ट करके कभी भी माता के यज्ञ में समिधा नहीं रखी जाती है। माता के यज्ञ में जब भी समिधा रखी जाती है, हमेशा खड़ी समिधा। माता का जो यज्ञ होता है उसकी जो ज्योति, जो यज्ञ की जो धुनी होती है, वो इस प्रकार बनती है पर्वत के जैसी। इसीलिए उसमें हमेशा खड़ी करके ही लकड़ी लगाई जाती है, क्योंकि वो जो हवन करते करते इकट्ठा होता है ना, तो वो जो इकट्ठा होता है वो बिल्कुल पर्वत के जैसा, ज्योति के जैसा इकट्ठा होता है। उसमें ऊपर जो वो नारियल रहता है गोला, उसमें घी और बूरा भरा रहता है, उसको रखते हैं। तो वो भी कोशिश करनी चाहिए कि गोला ऐसे करके नहीं पटका जाता। मध्य की दोनों उंगली और अंगुष्ठ से पकड़ते हुए इस हाथ का सहारा इस प्रकार देते हुए उस गोले को सीधा की सीधा उसके ऊपरी छोर पर, यज्ञ के ऊपरी छोर पर रखना चाहिए। अगर वो सीधा रखा रहे और जब तक आपकी यज्ञ की अग्नि ठंडी होती है तब तक वो सीधा रखा रखा ही भस्म हो जाए, तो समझ लीजिए माता ने आपके यज्ञ को स्वीकार किया है। एक और होता है कि जब आप समिधा को या आहुति को बिगाड़ नहीं रहे हैं, तो जब भी माता का यज्ञ होगा तो उसकी ज्योति में किसी न किसी रूप से माता अवश्य प्रकट होगी। यज्ञ की अग्नि में, चाहे वो शेरावाली के रूप में प्रकट हो या त्रिशूल धारिणी के रूप में प्रकट हो, पुष्प के रूप में प्रकट हो, यज्ञ की अग्नि में ही माता का कोई ना कोई रूप बनता है, जरूर बनता है। ये निश्चित होता है नवरात्रि के यज्ञ में। माता के यज्ञ में आपको विशेष रूप से अगर संभव हो तो ज्योति स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि माता का जो रूप है वो ज्योति का है।